राधे राधे। आप सभी को कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हो गए। आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार। तो आज देखिए, नया साल शुरू होने वाला है ना? तो सभी ने बहुत कुछ तैयारी कर ली होगी। हम पार्टीज करेंगे, डिस्को जाएंगे, ऐसे कपड़े पहनेंगे, वैसे पहनेंगे, हम न्यू गाड़ी लेंगे, न्यू घर लेंगे, मतलब सब बहुत एक्साइटमेंट में होंगे ना। नया साल आ रहा है और होना भी चाहिए एक्साइटमेंट। लेकिन इसके साथ आप सभी ने एक अपना विजन बोर्ड बनाया होगा, जिसमें आपने सभी अपनी इच्छाएं लिखी होंगी, जिसमें किसी ने अच्छा पार्टनर मांगा होगा, किसी ने अच्छी गाड़ी मांगी होगी, किसी ने अच्छा घर, किसी ने अच्छा स्वास्थ्य, किसी ने मतलब आदि आदि, सब ने बहुत कुछ मांगा होगा और बहुत कुछ लिखा होगा उस बोर्ड, विजन बोर्ड में, कि हम नेक्स्ट ईयर, कि हम 2026 में ये सारी चीजें करेंगे। लेकिन मैं 100%, चलो छोड़िए 100% छोड़िए, पर लेकिन मैं 99% श्योर हूं कि किसी ने भी अपने विजन बोर्ड में, मतलब कहीं भी जो भी आपने लिखा है नए ईयर के लिए, 2026 के लिए, कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, इस चीज की प्राप्ति करेंगे, उस चीज की प्राप्ति करेंगे, लेकिन किसी ने अपने विजन बोर्ड में भगवान को लिखा है? आई एम श्योर नहीं लिखा होगा, क्योंकि हम ये सब मांग तो रहे हैं उन्हीं से, डायरेक्टली इनडायरेक्टली देने वाले वही हैं। आप सोचेंगे मैं मेहनत कर रही हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरी मेहनत के द्वारा ये घर बना है। तो जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो वो हिम्मत आपको कहाँ से मिल रही है? ईश्वर से, है ना? तो हम क्या करते हैं ना, कि अपने विजन बोर्ड में भगवान को लिखना ही भूल जाते हैं। हाँ, बस सोच लेते हैं भगवान है ना? जैसे फोन को चार्ज करने के लिए एक चार्जर की जरूरत होती है, उसी प्रकार एक इंसान को चार्ज करने के लिए हमें भगवान की जरूरत होती है, यानी कि हमें अध्यात्म मार्ग की जरूरत होती है, ताकि हम डरे नहीं, घबराए नहीं, विचलित ना हो अपने मार्ग से। लेकिन ना, कभी कभी हम इन चीजों को समझ नहीं पाते और हम यही समझते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ना, हम कर रहे हैं, हम स्वयं कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि हम स्वयं हैं कौन, कौन है हम? नहीं सोचते ना। सिर्फ तो मेरा कहने का ये मतलब है कि यदि आपने 2026 में सबसे पहले अपने विजन बोर्ड में, यदि सबसे पहले आपने भगवान का नाम लिख लिया, तो जो आपने वो चीजें, वो वस्तुएं, वो स्थान, वो व्यक्ति जो लिखा है, जो सब कुछ आपको अपनी लाइफ में चाहिए, वो आपकी किस्मत में नहीं भी होगा ना, तब भी वो ईश्वर आपको देंगे। क्योंकि वो हमेशा जानते हैं कि उनके बच्चों को क्या चाहिए और उनके लिए क्या सही है। अक्सर हम जब ये सोच लेते हैं ना कि हम कर रहे हैं सभी काम, ये हमारे द्वारा मिल रहा है, हमें हमारी मेहनत से मिल रहा है, हम कर रहे हैं, हम पैसे कमा रहे हैं, हम ये इस पे मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, मेहनत है आपकी, लेकिन उस मेहनत के पीछे भी एक सपोर्ट है,
किसका है? वो ईश्वर का है ना? तो हम ना ये कभी कभी समझ नहीं पाते हैं। हाँ, हम इतना जरूर बोल देते हैं कि हाँ भगवान है, हमारी ये इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो हम इतने का छत्र लेकर जाएंगे और भगवान के ऊपर चढ़ा कर आएंगे। हम 5 किलो 10 किलो 20 किलो लड्डू लेकर जाएंगे और बांट कर आएंगे। ये मेरा काम 2026 में बन जाएगा तो हम जागरण कराएंगे, हम भंडारा कराएंगे, है ना? हम यही सोचते हैं क्योंकि हमारी सोच यहीं तक रह जाती है। लेकिन अगर 2026 में आपको कुछ भी पाना है तो आपको अपने विजन बोर्ड में, यानी कि अपने अंतर आत्मा के विजन बोर्ड में ईश्वर को लाना होगा। अब वो कैसे लाएंगे? यही तो मेन सवाल है कि अब वो कैसे लाएंगे, ताकि हमें जो भी हमने जिन चीजों की भी प्राप्ति के लिए हमने विजन बोर्ड बनाया है, या जो भी चीज हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसे हम 2026 में कैसे पाए। तो देखिए, यहाँ सीधी सी बात है कि हमें 2026 में यदि कुछ पाना है तो सबसे पहले हमें ईश्वर की शरणागति लेनी होगी, पूर्ण रूप से शरणागति करनी होगी। अब बहुत से लोग जानते हैं शरणागति क्या होती है और मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ना बहुत से लोगों के मन में शरणागति के बाद भी ना बहुत डाउट्स आते हैं कि ये चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो देखिए, जब आपने शरणागति कर दी ना, जब आप कर्म से, वचन से, धन से, तन से, मन से अपनी ईश्वर के प्रति शरणागति कर देते हैं ना, तो वो ईश्वर स्वयं आपके सारे काम करते हैं। समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि शरणागति के बाद आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, जीवन आपका समस्याओं से भरा नहीं होगा, जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी। लेकिन शरणागति के बाद इन सब चीजों को आपके ऊपर असर नहीं होगा, और जिसके जीवन में पहले ही, क्योंकि हम हर बार इसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं कि हम इस साल कुछ चीजें हमारी प्राप्त करने के लिए रह गई तो हम नेक्स्ट ईयर उन्हें कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन हम कोई नई शुरुआत करते ही नहीं है। नया साल तो आ जाता है लेकिन नई शुरुआत नहीं करते। जैसे दिवाली के आते ही हम महीने भर पहले घर की सफाई करने लग जाते हैं, करते हैं ना। ऐसे ही जब हम ईश्वर की शरणागति से पहले अपने आंतरिक मन की मलिनता को बाहर निकाल देते हैं, तब हमें ईश्वर की शरणागति की प्राप्ति होती है। और यकीन माने, जब आप ईश्वर की शरणागति लेते हैं ना, तब कोई भी कैसा भी विजन बोर्ड आपने बनाया हो, कैसी भी आपने तैयारी की हो, वो सारी की सारी धरी रह जाएगी। कैसे? क्योंकि जो आपने सोचा है, जहां तक आपने सोचा है, भगवान कहीं ज्यादा उससे आगे तक का सोचकर आपको देते हैं। तो सोचिए, आप यहीं तक सीमित रहना चाहते हैं या अपने जीवन को और आगे ले जाना चाहते हैं? लेकिन आगे इस जीवन को तभी ले जाया जा सकता है जब आप ईश्वर की शरणागति प्राप्त कर लेते हैं, जब आप ईश्वर को शरणागति दे देते हैं अपनी।
अब बहुत से लोगों का सवाल ये होगा कि हम शरणागति करना चाहते हैं, तो शरणागति हम करें कैसे? तो देखिए, बहुत सिंपल है ईश्वर की शरणागति पाना। लेकिन उसमें शरणागति होने के, यदि आप शरणागति करने वाले हैं और आप चाहते हैं कि आप पूर्ण रूपेण ईश्वर को समर्पित हो जाएं, तो आपको अपना इफ और बट, अपने सारे फियर्स यानी कि डर, अपनी सारी कंफ्यूजन, अपनी सारी नकारात्मकता के साथ आपको तन मन धन, अपने विचार, अपने वाणी से, हर चीज से आपको समर्पित होना होगा, ईश्वर की शरणागति लेनी होगी। ईश्वर की शरणागति होने के बाद आप इफ और बट नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आपने इफ और बट करा तो वो कहीं ना कहीं हमारी शरणागति अधूरी रह जाती है। और शरणागति का मतलब ये है कि अब मैंने हाथ खड़े कर दिए, अब मेरे बस में कुछ भी नहीं है, अब जो करना है आपको करना है, जैसे रखना है आप मुझे रखिए, मुझे कुछ नहीं पता। जहां आप चलाएंगे मैं चलूंगी या चलूंगा, जो आप खिलाएंगे मैं खाऊंगी या खाऊंगा, जो आप करने के लिए बोलेंगे मैं करूंगी या करूंगा। लेकिन मैं नादान हूं, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगी या करूंगा। इस भाव से, इस हृदय के अंतर्गत के भाव से आपको भगवान के आगे शरणागत होना होगा। तो अगर आप चाहते हैं ना कि नई साल में कुछ नया हो, धमाल हो, और आप चाहते हैं कि आपके सभी सपने, आपके घर वालों के सपने, आपके बच्चों के सपने, आपके पार्टनर के सपने साकार हों, तो पहले ही ईश्वर की शरणागति कीजिए। जब आप भगवान की शरण में जाएंगे ना, तो ये सब बहुत छोटा लगने लगेगा। ये हमारी जरूरतें हैं। अब हम भगवान से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे, है ना? अब आप उम्मीद कर रहे हैं कि हम नए साल में साइकिल लेंगे या स्कूटी लेंगे या बाइक लेंगे, लेकिन ईश्वर ने तो आपके लिए कुछ और सोच कर रखा है। यदि आप उनकी शरणागति ले लेते हैं, आप उनकी शरण में चले जाते हैं, तो वही साइकिल, वही बाइक, वही स्कूटी आपकी गाड़ी में तब्दील हो सकती है। और जब आप ईश्वर की शरणागति लेते हैं ना, तब आपके अंदर ना एक अलग सी ही वाइब आती है, एक अलग सी एनर्जी आती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप ना फिर डरते नहीं हो किसी से। आपके अंदर जो आत्मविश्वास आता है ना, वो वहीं से ही आता है। अभी हमारे अंदर बहुत सारे डर हैं, बहुत सारे फियर्स हैं कि हम किसी की उम्मीदों पे खड़े उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, हम अपनी ससुराल में अच्छी बहू बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, हम अपनी पत्नी की नजरों में एक अच्छे हस्बैंड बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, हम अच्छी पढ़ाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हम ये पेपर क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। मैंने जो गोल्स तय किए हैं, हम उन्हें पूरा कर पाएंगे 2026 में या नहीं कर पाएंगे, या फिर 2026 भी मेरा ऐसे ही चला जाएगा। ये सारे डर हमारे
मन में बैठे हुए हैं। हम नए साल की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन इस डर के साथ। लेकिन जब आप शरणागति में आते हो ना, तब ये सारा डर निकल जाता है, किसी भी चीज का भय नहीं रहता। और फिर जो लाइफ होती है ना, वो एक अद्भुत चमत्कार से कम नहीं होती। तो यदि आप 2026 में चमत्कार चाहते हैं अपने साथ, तो सबसे पहले अपने विजन बोर्ड में, अपने दिल के विजन बोर्ड में सबसे पहले ईश्वर को लाइए। सबसे पहले 2026 में ईश्वर की शरणागति लीजिए। देन उसके बाद जो कुछ भी आप शुरू करेंगे, वो आपकी कितनी भी बड़ी योजना हो, लेकिन आपकी योजना से बड़ी मेरे प्रभु की योजना है। समझ रहे हैं ना आप? तो 2026 की आप शुरुआत करने जा रहे हैं एक अच्छे विजन बोर्ड के साथ। तो सबसे पहले ईश्वर की शरणागति लीजिए और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कीजिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियो मुझे इस वक्त इसलिए बनानी चाहिए क्योंकि इससे अच्छा मौका कोई और नहीं हो सकता। देखिए, शरणागति हम कभी भी ले सकते हैं, क्योंकि वो ईश्वर है, वो तो हमें कभी भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। हमारी सभी गलतियों के साथ, हमारी सभी नादानियों के साथ, हम कितने भी बुरे हैं, हम कितने भी अच्छे हैं, वो हमें वैसा ही एक्सेप्ट कर लेंगे जब भी हम उनके पास जाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नए साल से बेहतर और कोई दिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग नए साल पर बहुत सारी उम्मीदें लगाएंगे। कोई अपने नए घर की शुरुआत करेगा, कोई अपने नए जीवन की शुरुआत करेगा, कोई अपने नए करियर की शुरुआत करेगा। तो ईश्वर की शरणागति नए साल से शुरू कीजिए। ईश्वर की शरणागति लीजिए नए साल पर और अपने जीवन को एक सुंदर जीवन बनाइए, एक सहज जीवन बनाइए। तो राधे राधे आप सभी को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।